राजधानी भोपाल से, जहां क्षेत्रीय विकास की महत्वपूर्ण बैठकों का केंद्र बनी हुई है राजधानी भोपाल। क्योंकि भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आज उत्तरी और मध्य राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की एक बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है। इस हाई प्रोफाइल बैठक में मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के शहरी विकास मंत्री और आला अधिकारी शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संचालित शहरी विकास और आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना है। इस बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव रायपुर से भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें, रवानगी से पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि ये बैठक केंद्र की योजनाओं को बेहतर तरीके से जमीन पर उतारने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में 4 राज्यों के शहरी आवास मंत्रियों की बैठक आहूत की गई है। नगरीय प्रशासन विभाग में जो केंद्र प्रवर्तित योजनाएं चलती है, उन सब की समीक्षा वहां पर होगी। प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छता अभियान से लेकर अन्य जो योजनाएं भारत सरकार संचालित करती है, जिस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 5 राज्यों के शहरी विकास मंत्री उपस्थित रहेंगे। रीजनल बैठकों का अभियान उन्होंने प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय स्तर की बैठक, फिर अब रीजनल बैठक, ताकि राज्यों पर और फोकस किया जा सके और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को और निश्चित समयबद्ध तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बैठक आज जो है राजधानी भोपाल में हो रही है और सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आज शहरी विकास मंत्रियों की बैठक है और केवल यहां पर मध्य प्रदेश नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों से भी मंत्री पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ एजेंडा है इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं बात करूं तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक शुरू हो चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अगर हम बात करें, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर खट्टर मौजूद हैं और राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ के शहरी विकास मंत्री भी यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं। लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। मैं आपको बता दूं कि कई सारे एजेंडेज हैं। खासतौर पे मध्य प्रदेश का जो मॉड्यूल है, उसका प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से मध्य प्रदेश ने 10 सालों में अपने टियर 2 शहरों की तस्वीर बदली है। भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, जबलपुर की बात करें, 3 शहर को कहीं ना कहीं बाकी के स्टेट्स ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। दूसरी बड़ी बात है कि इन्वायरमेंटली मध्य प्रदेश ने पर्यावरण को बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं संभालते हुए विकास किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इस चर्चा का और खुद कैलाश विजयवर्गीय इस संदर्भ में प्रेजेंटेशंस देंगे। बात करें इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो अत्याधुनिक तरीके से कई सारी चीज़ें जो हैं इस विभाग की अपनाई गई हैं, चाहे वो GIS की बात करें या फिर अगर हम बात करें अटेंडेंस की बात करें, GPS का बेहतर उपयोग किस तरह से किया है मध्य प्रदेश ने। अगर हम बात करें अपने अपने जो पोर्टल्स डेवलप किए हैं अलग अलग, वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता मित्र जो योजना है वो किस तरह से काम कर रही है, ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों को बहुत प्रभावित कर रही है। तो इन पे चर्चा होगी, लेकिन अन्य राज्यों के मॉडल को लेकर भी चर्चा होगी। दिल्ली ने अपना मेट्रो किस तरह से डेवलप किया, इसको समझेंगे बाकी के राज्य, ताकि वो अपने शहरों में उसी तर्ज पे आगे बढ़ सके। क्योंकि जब मेट्रो डेवलपमेंट होती है तो बहुत सारी चीज़ें जो है प्रभावित होती है, तो उस बारे में चर्चा होगी कि वो मॉडल कैसे अपनाया गया हर क्षेत्र के संदर्भ में, खास तौर पे। लेकिन फिर भी हम बात करें तो लखनऊ, कानपुर जैसे शहरों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश की तरफ देख रहा है, जहां पर बेहतर समेकित विकास हुआ है। तो हर राज्य अपने अपने तरीके से जो है अपनी अपनी बातें रखेंगे। रायपुर को जो है अभी मेट्रो की तरफ बढ़ना है, तो उसके लिए भी जो है बहुत सारी चीजें इस वर्कशॉप में सीखने को मिलेगी। अरुण साहब उसको समझते नजर आएंगे। तो किसके पास क्या बेहतर है और उस बेहतर को दूसरा राज्य कैसे आजमाए, इस पर अभी चर्चा हुई है।
जी अनुराग जी, ये भी समझ लेंगे केंद्र की कुछ योजनाएं हैं जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, उन योजनाओं को किस तरीके से जमीनी स्तर पर लाया गया है, उन पर काम हुआ है या नहीं, इसको लेकर भी क्या कोई चर्चा संभव है? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो स्वच्छ भारत मिशन ही है। जिस तरह से इंदौर ने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, लगातार नंबर 1 बना है, तो मॉडल इंदौर की भी चर्चा यहाँ हो रही है कि किस तरह से बाकी शहर इसको आजमा सकते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बात है। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें लोगों का जो सहयोग मिला है, इंदौर के लोगों की जागरूकता है, वो भी एक विषय है, रुचि है जानने की, और उस पर भी कहीं ना कहीं खासतौर पे दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोग उसको समझना चाहते हैं। केंद्र की अन्य योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन की भी बात करें तो मध्य प्रदेश का योगदान बेहतर रहा और मध्य प्रदेश ने हमेशा इसमें मामले में तारीफ पाई है। और यही कारण है कि इसलिए भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल को चुना गया और मध्य प्रदेश के प्रेजेंटेशन इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा रखे गए हैं। जी अनुराग जी, ये भी समझ लेंगे यहाँ पर अन्य राज्यों से भी मंत्री पहुंच रहे हैं, क्या कुछ ऐसा चीज है जो मध्य प्रदेश को अभी भी अपनाने की जरूरत है? उस बैठक के बाद वो फैसला लिया जा सकता है, वो चीजें अपनाई जा सकती है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको मध्य प्रदेश जानना समझना चाहता है। एक, दिल्ली का जो मेट्रोपॉलिटन मॉडल है, जो एनसीआर डेवलप किया, नेशनल कैपिटल रीजन, मध्य प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन डेवलप करने की तैयारी है, यानी कि भोपाल से विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम और रायसेन, इनको जोड़ना है। इसको जोड़ते वक्त जो बीच का हिस्सा है उसको किस तरह से उपयोग में लाया गया, कितना पर्यावरण संतुलन बनाया गया, कितना औद्योगिक विकास किया गया, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा यही समझने की कोशिश कर रहा है। और ये चीजें समझने के लिए उसके पास में 2 जगह हैं जिनको वो देखता है कि वहां से सीखा जाए, एक दिल्ली और दूसरा उत्तर प्रदेश का नोएडा। तो इस संदर्भ में मध्य प्रदेश जो है जरूर जिस तरह के निर्णय वहां लिए गए हैं उनको अपनाएगा चर्चाओं के बाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है और हालांकि अभी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, कुछ ही देर बाद एक कार्यक्रम में व्यस्तता की वजह से नहीं पहुंचे हैं और पहुंचने वाले हैं। तो इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे जो अलग अलग राज्यों के लिए एक दूसरे की सहभागिता से बहुत ज्यादा अच्छे साबित होने वाले हैं।